इंडिया में अगर आप 18 से कम की उम्र के हैं तो गवर्नमेंट आपको माइनर कैटेगरी के अंदर पासपोर्ट इशू करती है। इस पासपोर्ट की वैलिडिटी आमतौर पर 5 साल की होती है और 18 साल के हो जाने के बाद आप एक नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको एक एनेक्चर भी फिल करना होता है। ये या तो Annexure-D हो सकता है, Annexure-C हो सकता है या फिर कुछ रेयर केसेस में ये Annexure-I भी होता है। अगर बच्चे के दोनों पेरेंट्स कंसेंट देने के लिए अवेलेबल हैं तो हमें Annexure-D फॉर्म भरना होता है इस केस में। आज हम साथ में Annexure-D फॉर्म भरने वाले हैं। सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके हम पासपोर्ट सेवा सर्च करेंगे। पासपोर्ट सेवा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है पासपोर्ट और पासपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज के लिए। पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाके हमारे पास पूरा होम पेज खुल के आ गया है। हमें फॉर्म्स एंड एफिडेविट्स पे क्लिक करना है, एनेक्चर्स पे जाना है। एनेक्चर्स में हमें Annexure-D पे क्लिक करना है। ये हमारे सामने Annexure-D फॉर्म खुल के आ गया। ये माइनर के लिए होता है। अब यहाँ आप एक बार देख पा रहे हैं। अब हमें राइट हैंड साइड पर जाके क्लिक करना है और अपना Annexure-D फॉर्म डाउनलोड करना है। क्योंकि हमें इसमें एडिटिंग करनी है तो हम इसे वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप PDF टू वर्ड सर्च करें। PDF टू वर्ड सर्च करने के बाद जो आपके पास पहला ऑप्शन आएगा आप उस पर क्लिक कर दें। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी PDF फाइल, जो कि हमारे केस में Annexure-D फॉर्म है। PDF फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू वर्ड का। आप कन्वर्ट टू वर्ड पे क्लिक करेंगे। अब ये प्रोसेस जो कन्वर्जन का है थोड़ा टाइम ले सकता है। एक बार इसको प्रोसेस हो जाने दें और फिर डाउनलोड कर ले अपना वर्ड फाइल। यहाँ आपके सामने आपका Annexure-D फॉर्म कम्प्लीटली डाउनलोड होके आ गया है। अब हम Annexure-D फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। Annexure-D फॉर्म जो कि एक एफिडेविट है, उसमें मेनली 2 तरह की डिटेल आपको फिल करनी है। पहली माइनर की डिटेल और दूसरी माइनर के पेरेंट्स जो कि अंडरसाइन करेंगे ये डॉक्यूमेंट, उनकी डिटेल। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उस इंसान के नाम से जो ये फॉर्म फिल कर रहा है। ये माइनर की मदर और फादर दोनों ही हो सकते हैं। हम यहाँ फादर का नाम लिख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपना रेसिडेंशियल एड्रेस फिल करना है। ये एड्रेस आपको बहुत ही डिटेल में फिल करना है, क्योंकि आगे जाके अगर कभी भी पासपोर्ट एजेंसी या गवर्नमेंट को आपके एड्रेस की ज़रूरत पड़े तो उन्हें आसानी से चीज़ें मिल जानी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ माइनर का नेम फिल करेंगे। माइनर का नेम भी आपको कम्प्लीटली ही फिल करना है, बिकॉज आप यहाँ अफर्म कर रहे हैं कि आप किसके नाम पे ये एफिडेविट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। माइनर का नाम कंप्लीट फिल करने के बाद आ जाते हैं पेरेंट्स पे। पेरेंट्स में सबसे पहले आपको माइनर के फादर का नाम लिखना है, श्री, उनका फर्स्ट नेम और उनका सरनेम। तो फादर का नाम फिल करने के बाद बारी आएगी उनकी मदर की। मदर में श्रीमती, फर्स्ट नेम एंड देन सरनेम। ये फिल करने के बाद आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने सारी मेजर डिटेल्स ऑलमोस्ट आप दे चुके हैं। तो उसके बाद हम आ जाएंगे माइनर की डिटेल्स पे। फर्स्ट पॉइंट है पर्टिकुलर्स ऑफ माइनर चाइल्ड। तो यहाँ आप सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे, माइनर का नाम लिखेंगे। एक बार मैं ये छोटा सा करेक्शन कर लूँ। अब आ जाते हैं माइनर के नेम पे। माइनर का नाम आप यहाँ लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए कृष्णा लिख रही हूँ, कृष्णा सरनेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ, ईयर। उसके बाद आ जाते हैं प्लेस ऑफ बर्थ। बच्चा आपका किस जगह पैदा हुआ है, किस शहर में पैदा हुआ है। यहाँ भी एग्जाम्पल के लिए मैं दिल्ली लिख देती हूँ। जिस भी जगह आपको लिखना है वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप कुछ फिल करना रह नहीं गया है। कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है कि आपका बच्चा सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आप अंडरटेक कर रहे हैं कि आप उसके पूरे एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एक्सेट्रा। तो इसमें आपको कुछ फिल नहीं करना है। अब आपको सीधे प्लेस पे जंप कर लेना है। अगेन ये आप उस शहर का नाम लिखेंगे जिस शहर में आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो वो ये कोई भी शहर हो सकता है, मैं दिल्ली लिख रही हूँ। और डेट भी आपको वो डालनी है जिस दिन आपका पासपोर्ट अपॉइंटमेंट है।
तो आपका जिस भी दिन पासपोर्ट अपॉइंटमेंट है आप उस दिन की यहाँ डेट डाल देंगे। अपडेट फिल करने के बाद दोनों ही पेरेंट्स को अपने सिग्नेचर्स यहाँ करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद उनको अपनी डिटेल्स यहाँ मेंशन करनी है, जैसे पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर और वोटर आईडी नंबर। माइनर चाइल्ड का पासपोर्ट इशू करते टाइम एक ही पेरेंट का पासपोर्ट नंबर भी इनफ है अगर सिर्फ एक ही पेरेंट्स के पास पासपोर्ट है। पर ध्यान रखिए, अगर दोनों ही पेरेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है तो कम से कम एक पेरेंट को माइनर चाइल्ड के साथ साथ ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा। इंडिया में माइनर चाइल्ड को विदाउट पेरेंटल पासपोर्ट इशू नहीं होता है, इसीलिए कम से कम एक पेरेंट को बच्चे के साथ ही पासपोर्ट इशू के लिए अप्लाई करना होगा। तो देखा आपने कितनी ही आसानी से हमने Annexure-D फॉर्म पूरा फिल कर लिया। माइनर के केस में Annexure-C और Annexure-I फॉर्म भी फिल होता है। Annexure-C फॉर्म हम तब फिल करते हैं जब सिर्फ एक ही पेरेंट अवेलेबल हो कंसेंट देने के लिए, और Annexure-I फॉर्म हम सरोगेसी के केस में यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन Annexures पे भी वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन Instagram. Thanks for watching.